तो अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमें अपने ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए या अपनी कॉमन सेंस का। तो जानेंगे इस वीडियो में कि मुसीबत आने पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, नॉलेज या कॉमन सेंस। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो के लिए कि जब आपके पास मुसीबत आए तो आपके लिए क्या ज़रूरी हो जाता है, आपका कॉमन सेंस या आपका नॉलेज। तो एक कहानी लेके आया हूँ इसके ऊपर। तो उस कहानी को मैं बताऊँगा, आप अपने आप समझ जाएंगे कि अगर आपके ऊपर मुसीबत आए तो आप किसका प्रयोग करें, कॉमन सेंस या अपने नॉलेज का। एक सरोवर में 3 दिव्य मछलियाँ रहती थीं। वहाँ की सभी मछलियाँ उन तीनों को अपना गुरु मानती थीं, उनकी सेवा करती थीं। उनमें से एक का नाम था व्यवहारिक बुद्धि, दूसरे का नाम था मध्यम बुद्धि और तीसरे का नाम था अति बुद्धि। अति बुद्धि के पास ज्ञान का असीम भंडार था, वह सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान रखती थी। मध्यम बुद्धि को उतनी ही दूर तक सोचने की आदत थी जिससे उसका वास्ता पड़ता था। वह सोचती कम थी, परंपरागत ढंग से अपना काम किया करती थी। तीसरी व्यवहारिक बुद्धि न परंपरा पर ध्यान देती थी और ना ही शास्त्र पर। उसे जब जैसी आवश्यकता होती थी निर्णय लिया करती थी और आवश्यकता न पड़ने पर किसी शास्त्र के पन्ने तक भी नहीं उल्टती थी। एक दिन कुछ मछुआरे सरोवर के तट पर आए और मछलियों की बहुतायत देखकर बातें करने लगे कि यहाँ काफ़ी मछलियाँ हैं, सुबह आकर इसे हम जाल डालेंगे। उनकी बातें मछलियों ने सुनी। व्यवहारिक बुद्धि ने कहा, हमें फौरन यहाँ से तालाब छोड़ देना चाहिए। पतले स्रोतों का मार्ग पकड़कर उधर जंगली घासों से ढके हुए जंगली सरोवर में हमें चला जाना चाहिए। मध्यम बुद्धि ने कहा, प्राचीन काल से हमारे पूर्वज ठंड के दिनों में ही वहाँ जाते हैं और अभी तो मौसम भी नहीं आया है। हम हमारे वर्षों से चली गई इस परंपरा को तोड़ नहीं सकते। मछुआरों का खतरा हो या ना हो, हम इसे परंपरा का ध्यान रखना है। अति बुद्धि ने घमंड से हंसते हुए कहा कि तुम लोग अज्ञानी हो, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं है। फिर हम लोग 1000 तरीकों से तैरना भी जानते हैं। पानी के तल में जाकर बैठने की सामर्थ्यता है हमारी पूँछ में। छोड़कर प्रदेश जाना अच्छी बात थोड़ी ना है। अव्वल तो वे मछुआरे आएंगे नहीं, आएंगे तो हम तैरते नीचे बैठ जाएंगे, उनके जालों में हम आएंगे ही नहीं। एक दो फंस भी गई तो मुझ से जाल फाड़ कर निकल जाएंगे। भाई, शास्त्रों और ज्ञानियों के वचनों के विरुद्ध मैं तो नहीं जाऊंगी। ऐसा कहते हुए उसने ना बोल दिया। फिर व्यवहारिक बुद्धि ने कहा, मैं शास्त्रों के बारे में नहीं जानती, मगर मेरी बुद्धि थी कि मनुष्य जैसे ताकतवर और भयानक शत्रु की आशंका सिर पर हो तो भाग कर कहीं छुप जाऊँ। ऐसा कहते हुए अपने अनुयायी और अपने गुरु को लेकर चल दी। मध्यम बुद्धि और अति बुद्धि अपने परंपरा और शास्त्र ज्ञान को लेकर वहीं रुक गई। अगले दिन मछुआरों ने पूरी तैयारी के साथ आकर वहां जाल डाला और उन दोनों की एक भी न चली और वो दोनों मछली पकड़ा गई। जब मछुआरे उनके विशाल शरीर को टांग रहे थे तब व्यवहारिक बुद्धि ने गहरी सांस लेकर कहा, इनके शास्त्र ज्ञान ने ही इन्हें धोखा दिया है, काश इनमें थोड़ी व्यवहारिक बुद्धि भी होती। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, व्यवहारिक बुद्धि से हमारा आशा है कि किस समय हमें क्या करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं उस कार्य का परिणाम निकलने पर हम क्या समस्याएं आ सकती हैं, यह सोचना ही व्यवहारिक बुद्धि है। बोलचाल की भाषा में हम इसे कॉमन सेंस भी कहते हैं। और भले ही हम बड़े ज्ञानी ना हो, मोटी मोटी किताबें ना पढ़ी हो, लेकिन हम अपनी व्यवहारिक बुद्धि से किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे तभी आप जाके बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान वही है जिसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना आता है, कॉमन सेंस का प्रयोग करना आता है। तो कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।